हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं कारगिल के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया था, फिर मैं आप लोगों को वहीं से स्टार्टिंग करूँ। मैंने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो सियाचिन ग्लेशियर जो था 1900 क्या था 84 में हुआ था ना, जो मैं बता टाइगर हिल वगैरह पर क्या किए थे, कुछ टेररिस्ट किए गए थे, वहाँ पे छिप गए थे। वहाँ से हमारे सैनिक क्या किया, बहुत अच्छे से जवाब दिया था। इसके बारे में कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, मैंने मेघदूत के बारे में बताया था। अब मैं आज का जो टॉपिक है क्या है, कारगिल। कौन सा टॉपिक है, कारगिल के बारे में। मैं कारगिल के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। कारगिल के बारे में कारगिल कारगिल कब हुआ था, 1999 में, 1999 में। अब मैं आप लोगों को कारगिल के बारे में बताऊंगा। कारगिल कहाँ है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। देखिए कारगिल है कहाँ, ये मेरा मैप है। देखिए ऊपर हमारा क्या पड़ेगा, काराकोरम की पहाड़ी पड़ेगा। ऊपर क्या पड़ेगा, काराकोरम। तो मैं काराकोरम को बना दे रहा हूँ। ये पूरा क्या है, काराकोरम। अब इसी काराकोरम पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पे मेरा क्या पड़ेगा, सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा। जस्ट उसके हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मेरा क्या पड़ेगा, कारगिल। यह लद्दाख में आता है। इसको हम क्या कहेंगे, कारगिल। कारगिल। मैं आपको कारगिल वार के बारे में बता रहा हूँ। कारगिल क्योंकि देखिए ये कारगिल पूरा ऐतिहासिक चीज़ें भी इसमें है। कुछ इसमें हम इसके बारे में जाने, कोई भी पूछते हैं कारगिल के बारे में बताइए, तो कारगिल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। लेह लद्दाख कारगिल, जो लद्दाख के क्षेत्र में ये सब आता है, तो ये कारगिल हो गया। तो क्या हुआ, 1999। 1999 देखिए, ये मैं लिख दे रहा हूँ भारत। क्या लिख दे रहा हूँ, भारत। यहाँ लिख दे रहा हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब देखिए उस समय हमारे क्या थे, पीएम थे। हमारे पीएम जो थे उस समय, हमारे भारत के जो पीएम थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय पाकिस्तान के जो पीएम थे उनका नाम था नवाज शरीफ। क्या नाम था, नवाज शरीफ। आप लोगों ने देखा होगा ये 1999 की घटना है। तो उस समय हमारे देश के जो पीएम थे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय प्रेसिडेंट भी थे, जो आप लोगों को पता होगा क्या नाम था उनका, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सब चीज़ों के बारे में आगे भी चर्चा करूंगा। तो उस समय नवाज शरीफ पीएम थे। कहाँ के, पाकिस्तान के पीएम थे। कहाँ के पीएम थे, पाकिस्तान के। अब देखिए क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, दिल्ली से लाहौर तक बस का क्या थे, यात्रा किए थे। वो गए थे मिलने के लिए, समझौता करने के लिए। तो उस समय क्या था, हमारा पूरा कारगिल क्या था, खाली था। पूरा कारगिल क्या था, खाली था। अब देखिए ये पाकिस्तान का जो एक सेनापति था, जनरल था, सेनापति था, उसका क्या नाम था, जनरल, सेना का जनरल। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जनरल। किसका, सेना का। उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ क्या नाम था, परवेज मुशर्रफ था। वो क्या था, सेनापति यानी जनरल था वहाँ उस समय। तब देखिए इसमें हुआ क्या। तो सबसे पहले हमारे जो अटल बिहारी थे समझौता करके आए थे। उसमें कारगिल क्या था, पूरा खाली था। क्या था, कारगिल पूरा खाली था। जब कारगिल खाली था तो क्या किया, परवेज मुशर्रफ जो था वो क्या किया, नवाज शरीफ का क्या किया, तख्ता पलट करने के लिए। वहाँ पे हमेशा तख्ता पलट होती है सैनिकों के द्वारा, और वहाँ पे मौलाना जो कहते हैं वो लोग करते हैं। समझ में आ रहा है।
वहाँ लोकतंत्र की तरह हम जैसे हम लोग हैं वैसे कोई कोई नहीं रहता है। देखिए सैनिक शासन जो होती है, राष्ट्रपति शासन जो होती है, मैं सैनिक शासन के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो सैनिक शासन क्या कहते हैं, किसी सरकार का तख्ता पलट कर सकती है, ये आप लोग अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो सैनिक शासन जो आज भी देखते होंगे, वहाँ पे जो भी सैनिक शासन होते हैं, ब्रिगेडियर वही सब चीज़ें, उसके बाद से मौलाना लोग होते हैं, वहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है। जो जैसे चाहें वो वैसे वो क्या कर सकते हैं। तो ये जो थे परवेज मुशर्रफ जो थे, वो सेना के वो क्या था, जनरल था। वो क्या किया, अपने सैनिकों और आतंकवादियों का घुसपैठ बना दिया। और हमारे जो कमांडर थे, पेट्रोलिंग जो कमांडर थे, क्या नाम था, सौरभ कालिया। पेट्रोलिंग कमांडर कौन थे, सौरभ कालिया। समझ में आ रहा है। उनको बुरी तरीके से वो क्या किए, मार दिए। कुछ सैनिक भी मारे गए। उसके बाद से क्या किए, कारगिल पर क्या किए, कब्जा कर लिए। किस पे कब्जा किए, कारगिल पर वो लोग क्या किए, कब्जा कर लिए। आई बात समझ में। तो परवेज मुशर्रफ थे हमारे सेना जो जनरल थे, सिपाही सेना के जो जनरल कमांडर थे, कमांडर सौरभ कालिया। सौरभ कालिया क्या नाम था, सौरभ कालिया थे। इनको क्या क्या बहुत बुरी तरीके से लोग मारे, बहुत शासक उत्पीड़न करके उनको मारे थे लोग। इनको क्या किया था, बुरी तरीके से क्या किया गया था, मार दिया गया था, बुरी तरह से मार दिया गया था। जब इनके बटालियन और भी लोग थे, इनको जब बुरी तरीके से मार दिए सब, उसके बाद से क्या हुआ, पूरा कारगिल क्या हुआ, खाली पड़ गया। क्या हुआ, कारगिल खाली पड़ गया। जब कारगिल खाली पड़ गया, पूरे कारगिल पर क्या किया, कब्जा कर लिए सब। कारगिल पर कब्जा कर लिए सब। समझ में आ रहा है। कारगिल खाली हुआ, उस पर क्या किया, लोग कब्जा कर लिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए उसके बाद से हमारी सेना ने क्या किया, अब हमारी सेना ने ऑपरेशन जारी किया। तो कौन कौन सा ऑपरेशन चला, अब आप लोगों को मैं आप लोग चर्चा कर रहा हूँ, पानी पीने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वहां से हमारे सैनिकों ने क्या किया, ये पेट्रोलिंग कमांडर थे ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पेट्रोलिंग कमांडर थे। तो हमारी सेना ने 3 तरह के ऑपरेशन चलाए। समझ में आ रहा है, कौन कौन से ऑपरेशन चलाए, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हमारी सेना ने कौन कौन सा 3 सेना, हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छे तरीके से बहादुरी से इसी क्या क्या कारगिल को खाली कराया। तो इसमें मैं 3 तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। अब मैं ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ। थल सेना, जल सेना एंड वायु सेना। अब देखिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, देखिए हमारे जो थल सेना का जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो थल सेना हमारे ऑपरेशन क्या है, विजय ऑपरेशन चलाए थे। कौन सा ऑपरेशन, विजय ऑपरेशन विजय। समझ में आ रहा है। थल सेना ने हमारे कौन ऑपरेशन चलाए, विजय ऑपरेशन चलाई थी। समझ में आ रहा है। वायु सेना ने क्या किया, सफेद सागर। वायु सेना ने क्या किया, सफेद सागर। और जल सेना ने क्या, तलवार ऑपरेशन चलाया। कौन सा ऑपरेशन, तलवार ऑपरेशन। तो जल सेना क्या किया था, तलवार। और वायु सेना ने क्या किया था, वायु सेना ने क्या किया, सफेद सागर। सफेद सागर। आई बात समझ में। ये तीन तरह के क्या किए ऑपरेशन चलाए थे, जिससे हमारा हम लोग कारगिल पे क्या किए, काबू पा सके। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
बात समझ में? अब मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक, अब श्रीनगर के बारे में कुछ आइए, अब श्रीनगर के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुने, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन सा मुख्य मुख्य जो स्थान है उसको मैं आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे अमरनाथ हो गया, गुलमर्ग हो गया, समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा श्रीनगर में, ठीक है। अब श्रीनगर में, जैसे श्रीनगर में अगर पीओके की ओर जो जाता है, श्रीनगर से पीओके की ओर, उस वो जो है गुलमर्ग क्या होता है, उच्च स्थान सेंटर है, उच्च अनुसंधान केंद्र है, समझ में आ रहा है? हाई लैग्नीट्यूड रिसर्च सेंटर, हाई लैग्नीट्यूड रिसर्च सेंटर, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमारा क्या है, ये पीओके है। ये क्या है, पीओके। आई बात समझ में? ये क्या है, हमारा पीओके है। अब आप लोगों को मैं ध्यान से सही से बैठो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पीओके है। अब पीओके की जस्ट ही इसके साइड में है गुलमर्ग। क्या है, गुलमर्ग, गुलमर्ग देखो सटके है। पीओके में क्या है, गुलमर्ग है, गुलमर्ग। गुलमर्ग क्या, हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर, हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर यानी उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, समझ में आ रहा है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, जिसको हम कहते हैं हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर। आई बात समझ में? इसको कहते हैं उच्च अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो क्या कहेंगे, हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है, गुलमर्ग है। आई बात समझ में? अब मैं हम लोग को और आगे चल रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या पड़ेगा, कारगिल। मैंने यहाँ पे क्या बताया, कारगिल। कारगिल वार क्या हुआ था, 1999। ऊपर क्या था मेरा, सियाचिन ग्लेशियर था, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कारगिल था, ठीक। ऊपर क्या था, सियाचिन था। क्या था, सियाचिन। ये कब हुआ था, 1984। अब आगे आप लोगों को बताऊंगा। इधर एक चीज और है, इसमें कारगिल हो गया, ये हो गया, सब एकदम बढ़िया से हो गया। अब आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा क्या गुलमर्ग क्या उच्च अनुसंधान केंद्र है। आई बात समझ में? आई यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब यहीं पे क्या मुजफ्फराबाद भी है, तो मुजफ्फराबाद भी मैं बता दे रहा हूँ, ये कोने पर है, तो मुजफ्फराबाद। आतंकवाद टेररिस्ट सेंटर, रिसर्च सेंटर। आई समझ में? अब आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पे ये मुजफ्फराबाद कहाँ है, ये मुजफ्फराबाद यहाँ पे कोने पर है। ये क्या है, मुजफ्फराबाद है।
क्या नाम है इसका? मुजफ्फराबाद। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। राजधानी। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन आता था, ठंडे के दिनों में और गर्मी के दिनों में। क्या राजधानी को क्या करते थे लोग? चेंज कर देते थे। कभी कभी श्रीनगर होता था, कभी कभी क्या होता जम्मू होता था। कब श्रीनगर और जम्मू। तो गर्मी के दिन जब पड़ता था तो उस राजधानी को पहले क्या करते थे? श्रीनगर कर देते थे। जब ठंडी पड़ती तो क्या होता? जम्मू होता था। आई बात समझ में? यानी सीजन के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया था? पहले चेंज किया गया था। मैं अब आके आप लोगों को बता रहा हूँ। गर्मी के दिन, ठंडी के दिन, देखिए जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी उस समय हमारी राजधानी कहाँ हो जाती थी? श्रीनगर। और जब ठंडी के समय पड़ता था तो हमारी कहाँ रहती? जम्मू हो जाती थी। आई बात समझ में? क्या हो जाती? जम्मू हो जाती थी। यहाँ तक कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। जम्मू लोचन के बारे में मैं बताऊँगा। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए ऊपर क्या था? श्रीनगर था। ये क्या था? श्रीनगर। नीचे क्या थे? पहाड़ थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पंजाब। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये काराकोरम। और यहाँ पे क्या था? जम्मू। आई बात समझ में? अब आप लोगों को कुछ और भी अच्छी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझेंगे। पहले बहुत पहले की बात है, जब क्या हुआ? जम्मू तवी के बारे में बताऊँगा। जम्मू की जो शहर की जो स्थापना की उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। एक राजा थे, क्या नाम था उनका? राजा, जिनका नाम था जम्मू लोचन। वो राजा कौन थे? जम्मू लोचन क्या किए? अब देखो यहाँ पे जम्मू लोचन शिकार पे गए तो वहाँ पे उनको अचानक क्या हुआ? प्यास लग गया। समझ में आ रहा है? उनको क्या लग गया? प्यास लग गया। तो वहीं पे एक नदी था। नदी का नाम क्या? तवी। क्या था? नदी का नाम तवी। उस नदी का क्या नाम? तवी। वो तभी नदी के किनारे क्या किए? पानी पीने के लिए गए। इस नदी के किनारे क्या करने के लिए? पानी पीने गए। आई बात समझ में? वो क्या किए बेचारे? पानी पीने गए। तो वहां पे उन्होंने कुछ अद्भुत दृश्य देखा। कौन सा दृश्य देखा? अद्भुत। वहां पे देखा कि एक शेर पानी पी रहा है। उसके बाद से वो डर गए। फिर देखा कुछ समय बाद एक बकरी भी आ रही है, वहाँ पानी पी रही है। यानी बहुत अच्छा उनको क्या लगा? वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया? वहीं बसने का प्लान बना लिया। क्या बना लिया? वहीं पे बसने का प्लान बना लिया। तो राजा का नाम क्या था? जम्मू। समझ में आ रहा है? राजा का नाम क्या? जम्मू। किस नदी के? तवी नदी के किनारे। तब वहाँ पे एक स्टेशन का नाम पड़ गया जम्मू तवी। आई बात समझ में? तो उन्होंने क्या किया? बसने का प्लान बनाया। समझ में आ रहा है? ये बसने का क्या किया उन्होंने? प्लान किया। तो यही भी क्या किया? जम्मू प्लस तवी। समझ में आ रहा है? जम्मू प्लस तवी दोनों मिलकर क्या हुआ? जम्मू तवी बन गया। जम्मू तवी जो इस तरह क्या है? स्टेशन, रेलवे स्टेशन। बस ये नोट कर लीजिए आप।
अब आप लोगों को कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये मेरा क्या है, मैप है। इसके बारे में अब आप लोगों को आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें वैष्णो देवी कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछता है, वैष्णो देवी कहाँ है, और भी चीज़ें इसमें पूछता है। देखिए यहाँ पे क्या पड़ेगा, वैष्णो देवी पड़ेगा, वैष्णो देवी। उधमपुर कभी कभी पूछता है, उधमपुर कहाँ है, ये मेरा उधमपुर है, क्या, उधमपुर, उधमपुर। यहाँ पे वैष्णो देवी कटवा वगैरह पड़ता है ना, वैष्णो देवी। अब देखिए ये उधमपुर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। उधमपुर, ये उधमपुर क्या होता है आप लोगों को अब आगे बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो उधमपुर जो होता है, थल सेना का मुख्यालय है, क्या है, थल सेना का मुख्यालय, थल सेना का मुख्यालय। अब देखिए थल सेना के कई तरह से मुख्यालय होते हैं, उत्तरी मुख्यालय, दक्षिणी मुख्यालय, जो जैसे जैसे होता है। ये थल सेना का मुख्यालय है। और कौन सा मुख्यालय, उत्तरी मुख्यालय, उत्तरी कमान का मुख्यालय है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उत्तरी कमान मुख्यालय। ये क्या है, उधमपुर है। वैष्णो देवी के बारे में आप लोगों को पता है, जहाँ यहाँ पे जाते हैं सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, हिंदू रहते हैं। अब वहीं पे एक पहाड़ी है, क्या है, देखिए उसका नाम क्या है, बारामूला की पहाड़ी, बारामूला की पहाड़ी, वहीं पे है बारामूला की पहाड़ी। यहीं पे क्या है, बारामूला, बारामूला, समझ में आ रहा है, ये मैग्नेट पहाड़ी है, बारामूला। पहाड़ी कैसी है, मैग्नेट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत तीव्र होता है, आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड जब तीव्र होता है तो क्या क्या होता है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाज वगैरह हम नहीं ले जा सकते, हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं ले जा सकते, ट्रांसमीटर वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम नहीं करती हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी पहाड़ी है, बारामूला। इसमें क्या है, मैग्नेटिक होता है। एक होता है बारमूला, तो बारमूला जो कि जो पहाड़ी जो होती है वो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी अधिक ब्लैक होल वाली होती है, समझ में आ रहा है। जो बारमूला की पहाड़ी क्या होती है, ग्रेविटेशनल ज़्यादा होता है उसमें, तो मैं उसके बारे में भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक बारमूला होता है, एक बारमूला होता है, बारमूला। अब देखिए ये जो बारमूला जो होता है ये समुद्र में पड़ता है, एक समुद्र, समझ में आ रहा है। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या है, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा होता है, समझ में आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बहुत तगड़ा, समझ में आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण तगड़ा होता है, समझ में आ रहा है। और ब्लैक होल की भी बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे, आई बात समझ में। आप लोगों को मैं आगे अब चर्चा करूँगा इसके बारे में, आप लोगों को अब बताऊँगा क्या क्या होता है आगे मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में बताऊँगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में अच्छी अच्छी जगहों के बारे में, धौलाधार पहाड़ के बारे में, कुल्लू, शिमला, मनाली के बारे में बताऊंगा, समझ में आ रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। अब आगे मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में जब डिस्कस करूंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा अच्छी अच्छी चीज़ें क्या होती है। सोलन कहाँ है, मशरूम के लिए कौन कौन सी फेमस जगह, चाय के लिए कौन कौन सी फेमस जगह है, आलू के लिए कौन कौन सी फेमस जगह है। तो आपने इसमें क्या क्या आपने इसमें पढ़ा, पीओके में यहाँ पे गुलमर्ग क्या उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, क्या है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर, कहाँ है, गुलमर्ग। उसके बाद से मैंने पढ़ा कि मुजफ्फराबाद आतंकवाद रिसर्च सेंटर, कारगिल और सियाचिन के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया कि जम्मू के बारे में कि राजा जम्मू लोचन जो थे, जम्मू लोचन के बारे में, वो क्या तभी नदी के किनारे के शिकार खेलने गए तो अचानक प्यास लग गई, तो वो क्या किए, तभी नदी किनारे गए। उसके बाद वहाँ ने कुछ देर से देखा, एक शेर को देखा, बकरी को देखा, वो क्या कर रही थी, पानी पी रही थी। उसके बाद से वहीं उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि यहीं में हमको बसना है, तो वहीं पे क्या किया, जम्मू और तवी दोनों को जोड़ दिया गया, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को बनाया गया। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्या, उधमपुर क्या, थल सेना,
समझ में, थल सेना का मुख्यालय, कौन सा मुख्यालय, थल सेना का उत्तरी कमांडर का मुख्यालय जो बोला जाता है। उसके बाद से मैंने बताया कि बारमूला के बारे में मैग्नेटिक क्या है, वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक क्या है, पर्वत होता है। तो मैग्नेटिक के बारे में जो बताऊंगा उसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, आगे मैं इसके बारे में जब पहाड़ पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। यहीं पे मैं इस क्लास को विदा लेता हूँ। आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा, हिमाचल प्रदेश के बारे में, मुख्य मुख्य जगह हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन से, जैसे सोलन आ गया, कुल्लू आ गया, मनाली आ गया। हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। उसके बाद धौलाधार पर्वत है, उसके बाद और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा, तब जाके मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक, जय हिंद, जय भारत।